ठीक है, उसमें भी इसी इकाई का नाम है संबंध और फलन। संबंध में तो क्या होता है कि यहाँ पर एक अवयव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो एक का संबंध 4 से भी हो सकता है, एक का संबंध 5 से भी हो सकता है। ये क्या है? संबंध। ठीक है, लेकिन फलन में ऐसा नहीं चलेगा। फलन में ये इस नियम का पालन नहीं करेगा। फलन में क्या होता है? एक अवयव का संबंध एक से ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का संबंध 4 से भी हो, एक का संबंध 5 से भी हो। एक का संबंध एक से ही होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है, हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके 2-3 अवयव एक ही अवयवों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन एक अवयव का संबंध एक से ही होगा। एक बात पर सुन लो, इसको बोलते हैं प्रांत। इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सह प्रांत बोलते हैं। और जो अवयव संबंधित हो जाते हैं उनके समुच्चय को बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो 3 चीज सुनाई देंगी फलन में। क्या क्या? प्रांत, सह प्रांत। जैसे प्रांत में क्या है? 1 2 3। सह प्रांत में 4 5 6 7। ठीक है, और परिसर में आएगा केवल 4। ठीक है, जिसका संबंध होता है। तो एक बार फिर समझ लो, संबंध में तो एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा अवयवों से हो सकता है, लेकिन फलन में एक अवयव का संबंध एक से ही होगा, पहली शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त है कि इस प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें जो भी अवयव है वो किसी ना किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, जबकि संबंध में ऐसा कोई जरूरी नहीं था, इसका छूट जाता था कोई अवयव। हाँ, सह प्रांत का अवयव छूट सकता है, छूट गया तो इसको इनटू माने, अब हिंदी देखनी पड़ेगी, इनटू ऑन टू। तो मैं तो अभी हाल फिलहाल ऐसा करो, इंग्लिश वर्ड याद कर लो। एक भी अवयव छूट गया, जैसे इसके एक भी छूट गया ना, 5 6 7 किसी से संबंधित नहीं है, तो इस समय बोलेंगे इसको इनटू मैपिंग। ठीक है, इनटू माने अंतरछेपी कह सकते हैं, अंतरछेपी। ठीक है, अंतरछेपी। हाँ, और सुनो, एक भी अवयव खाली नहीं रहेगा। सुन लो ध्यान से, एक भी अवयव खाली नहीं रहेगा, मतलब कोई अवयव किसी ना किसी से संबंधित हो। ऐसे मान लो, ऐसा भी हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6, एक का संबंध 4 से, इसका संबंध इससे जी। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं ऑनटू आच्छादक। क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन। और सुनो, तो फलन की 2 शर्तें क्या रहेंगी, बस वो ध्यान रखनी है तुम्हें। प्रांत का कोई भी अवयव स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसका संबंध सह प्रांत के किसी एक अवयव से तो हो गई होगा। दूसरा, तुम्हारा एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा अवयवों से नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके एक से ज्यादा अवयव किसी एक अवयव से जुड़े हों। और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैं तुम्हें एक शब्द में सुना दूं, ध्यान से सुनना। इनको मानो प्रश्न। ये x के मान क्या हो गए? प्रश्न, और y हो गया उत्तर। ठीक है, अब सुनना, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर ना हो। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर ना हो। इसका मतलब निकला कि इसका कोई भी अवयव खाली रहेगा ही नहीं। ठीक है, और सुनो, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके 2 उत्तर हो। हाँ, मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर एक ही हो सकता है। आ गया समझ में? और सुनो, ऐसा संबंध लगा हो जैसे बहुत सारे अवयव एक अवयव से संबंधित हों, तो उसको बोलते हैं बहुएकी। क्या बोलेंगे? मैनी मैनी वन, अंग्रेजी में मैनी मैनी वन, माने बहुत सारे अवयव एक से जुड़े हैं। और एक का संबंध एक से ही होगा तो उसको बोलेंगे एक एक ही संबंध है।
तो हाँ सुनो, तो अंग्रेजी में बोलेंगे 1 1 on to, 1 1 मतलब एक का संबंध एक से, और on to हिंदी में पूरा शब्द आ गया एक एक की आच्छादक। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के फलन हो गए। अब अपन सवाल करते हैं, और सवाल में जी पूछा जाता है कि दिया गया फलन सिद्ध करो एक एक की आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक की आच्छादक का मतलब समझ लो क्या निकला। एक एक की आच्छादक का मतलब जी एक अवयव का संबंध एक से हो, और आच्छादक का मतलब सह प्रांत का कोई भी अवयव स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। छूट जाता है तो अंतरक्षेपी हो जाएगा, और छूटा नहीं है तो आच्छादक है, और एक का संबंध एक से है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फलन आर स्टार माने धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, धना मतलब यह शून्यतर कहते हैं, शून्यतर कह सकते हैं अऋणात्मक। शून्यतर माने अऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं चलेंगी अब। ठीक है, तो ये मतलब शून्यतर, शून्यतर शब्द याद कर लो। शून्यतर माने अऋणात्मक, ऋण की संख्या नहीं चलेगी। इसका मतलब होता है प्रांत। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है सह प्रांत। प्रांत में भी सभी अवयव अऋणात्मक है, सह प्रांत में भी सभी अवयव अऋणात्मक है, और संबंध दिया है fx बराबर 1/x। तो तुम्हें ये बताना है कि यह संबंध एक एक की आच्छादक होगा कि नहीं, 1 1 on to। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि एक एक ही कैसे होगा। एक एक ही संबंध के लिए क्या किया जाएगा, इसको बोलेंगे 1 1। यहां लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2। उत्तर ले लिए हमने। f का मतलब क्या होता है, बाई 1 होता है ना, बाई। तो ये दो उत्तर हमने ले लिए बराबर बराबर। ये काय के लिए, x1 और x2 दोनों काय में हो, आर स्टार में। ठीक है, अब fx1 का मतलब हो गया 1/x1, और ये हो गया 1/x2। बस यहाँ पे ये लिख देना कि x1 और x2 दोनों क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, कैंची गुणा करते हैं तो x2 बराबर क्या आ गया, तो हमारा यहाँ अर्थ ये निकला। अगर तुमने उत्तर बराबर लिए हैं तो प्रश्न भी बराबर ही होंगे। उत्तर बराबर लिए हैं तो प्रश्न भी बराबर होंगे। इसका मतलब फलन क्या है, एक एक ही है भाई। इसका इधर का अवयव बराबर है तो इधर का अवयव बराबर ही आएगा, है ना। माने उत्तर बराबर है तो प्रश्न भी बराबर ही होंगे, मतलब समान ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। तो लिख देंगे अतः फलन एक एक ही। ठीक है, अब देखेंगे आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं। माने 1 1 on to की on to के लिए क्या किया जाएगा, इसमें माना यहां फलन क्या दिया है, fx बराबर 1/x दिया है, और इसको हमने मान लिया y। तो यहाँ पर लिख दो कि fx को हमने क्या मान लिया है। तो अच्छा, f को उधर ले जाएंगे तो ये f इनवर्स y हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से x का मान बताओ क्या आएगा, x बराबर आएगा 1/y है। x की जगह में f इनवर्स क्या लिख सकता हूँ, y। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, है ना। अब y शून्य नहीं होगा तो तुम देख रहे हो कि अगर यहाँ x का मान धनात्मक रखा जाएगा तो y का मान भी धनात्मक आएगा। x का मान शून्य नहीं है तो y भी शून्य नहीं आएगा, है ना। x y का मान शून्य नहीं रख सकती किसी भी हालत में। तो तुम देख रहे हो यहाँ से कि इसकी यहाँ से रेंज आ गई। y माने क्या होता है, परिसर आ गया। यहाँ पे परिसर क्या बता रहा है,
बाई का मान माने क्या होता है? उत्तर। उत्तर माने परिसर। तो इसका परिसर आ गया आर स्टार। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या निकला कि तुम्हारा सह प्रांत और परिसर दोनों क्या है? बराबर बराबर है। ध्यान से सुनना, तुम्हें शुरू में मैंने बताया था सह प्रांत में अगर ज्यादा अवयव हो और परिसर में कम हो तो बराबर नहीं आ सकते ना। और अगर सह प्रांत और वो दूसरा चित्र देखो ध्यान से, सह प्रांत और परिसर दूसरा वाला जो चित्र बनाया था, तो दूसरे वाले चित्र में सह प्रांत और परिसर दोनों क्या थे? बराबर बराबर थे। भाई अवयव जुड़े होंगे तो प्रांत और सह परिसर, अगर प्रांत और मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर आ जाए तो फलन आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए एफ आच्छादक है। तो क्या निकला अर्थ आखिरी में? क्या लिखोगे आखिरी में? अतः फलन एक एकी एवं आच्छादक होगा। बस यही सिद्ध करना। तो आज तो एक ही सवाल होगा रहेगा। मैं समझ में आ गया ना पूरा सवाल? एक एक कैसे सिद्ध करना है, आच्छादक कैसे सिद्ध करना है। तो कुल मिला के तुम्हें एक एक के लिए क्या बताना है? fx1 और fx2 बराबर लेके चलना है, x2 बराबर x1, मतलब उत्तर बराबर है तो प्रश्न भी समान होना चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं? अगर तुम परिसर और सह प्रांत बराबर सिद्ध कर दोगे तो सिद्ध हो जाता है कि फलन आच्छादक है। बस कर